ये कहानी है एक ऐसी प्रिंसेस की जिसे एक श्राप के थ्रू एक टाइमलाइन में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एक ही दिन को बार बार जीती है। कैसे वो अपने आप को बचाने के लिए इस श्राप को तोड़ने के लिए एक एडवेंचर सफर में निकल जाती है, जहां उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो बहुत सारे राजाओं को संदेश लिख रहा होता है, जिसमें वह लिखता है कि उसकी इकलौती बेटी अमांडा अगले 3 हफ्तों में 20 साल की हो जाएगी, लेकिन उसे एक श्राप मिला हुआ है। जिस दिन वो 20 साल की होगी उसे बेलिना नाम की एक चुड़ैल मार देगी, जिसने 20 साल पहले मेरी पत्नी को भी मार दिया था। जिसके बाद वो मेरी बेटी के साथ भी यही करने वाली है। इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसा राजकुमार ढूंढना चाहता हूँ जो उसे इस श्राप से मुक्त करा सके। सीन कट होता हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है जिसे ये संदेश मिलता है और वो ये संदेश पढ़ रहा होता है। इस राजकुमार का नाम फ्रेड होता है। असल में फ्रेड बचपन में अमांडा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन काफी सालों से ये दोनों अलग रह रहे थे। अब वो दिन भी आ जाता है जब प्रिंसेस 20 साल की हो जाती है। जैसे ही प्रिंसेस अमांडा सोकर उठती है, वो अंगड़ाइयां लेते हुए रसोई की तरफ बढ़ती है, जहां वो एक औरत से मिलती है। तो वो बताती है कि बहुत सारे राजाओं को संदेश भेजा गया था, लेकिन सिर्फ फ्रेड नाम का राजा ही यहाँ पर आया है, जिसके साथ आप बचपन में खेला करती थी। जिसके बाद प्रिंसेस अमांडा मार्केट की तरफ सब्जी खरीदने के लिए निकल जाती है, जहाँ बाजार के अंदर वो काफी लोगों को देखती है, जहाँ पर कुछ लोग सब्जियां बेच रहे थे तो कुछ लोग पहेलियां बता रहे थे। वहीं पर कुछ लोगों का ग्रुप वहां पर चोरी कर रहा था, लेकिन अमांडा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ सब्जियां खरीद के वापस से महल आ जाती है। दूसरी तरफ राजा राजकुमार फ्रेड से मिलने के लिए आते हैं, जहां वो राजकुमार फ्रेड से कहते हैं कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम जानते हो कि तुम बचपन में अमांडा के साथ खेला करते थे, तो हो सकता है तुम दोनों के बीच सच्चा प्यार हो गया हो। अगर तुम दोनों में सच्चा प्यार होगा तो तुम प्रिंसेस को उस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। जिसके बाद वहाँ पर एक विच हंटर को बुलाया जाता है जो अपनी मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बेलिना नाम की चुड़ैल को पकड़ेगी। दूसरी तरफ हम बेलिना नाम की उसी चुड़ैल को देखते हैं जो अपनी मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पत्थर का गुलाब बनाती है, जिसके थ्रू वो कुछ तो करने वाली थी। इधर हम राजकुमार फ्रेड को देखते हैं जो अमांडा के पास आता है और उसे एक रेड रोज गिफ्ट में देता है। इसके बाद सभी लोग एक सभा के अंदर बैठे होते हैं, जहां फ्रेड को सभी के सामने प्रिंसेस अमांडा को किस करना होगा। अगर इन दोनों का प्यार सच्चा होगा तो प्रिंसेस इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन अब महल में कुछ काले बादल छा जाते हैं और तूफान आने लगता है, जिसके बाद फ्रेड प्रिंसेस को किस करता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक इन दोनों में सच्चा प्यार नहीं हुआ था, जिससे वो तूफान नहीं रुकता और आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी प्रिंसेस अमांडा की आंखें खुलती है और उसे लगता है कि ये तो महज एक सपना था। जिसके बाद वो पिछले दिन की तरह ही वापस से रसोई में आती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ तो उसके साथ पहले भी घटित हो चुका है। जिसके बाद वो फिर से सब्जी लेने के लिए मार्केट की तरफ आ जाती है, जहां वो उन सभी लोगों को देखती है जिसे उसने पिछली बार देखा था, जहां पर चोरी करने वाले लोग होते हैं और साथ में और पहली बताने वाले उस इंसान को भी देखती है। लेकिन प्रिंसेस अमांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। शाम होती है, महल के अंदर सभी लोग फिर से सभा में बैठ जाते हैं, जहां पर फ्रेड सभी के सामने प्रिंसेस अमांडा को किस करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि फिर से काले बादल छा जाते हैं और तूफान आने लगता है। जैसे ही फ्रेड प्रिंसेस अमांडा को किस करता है तो वो तूफान पीछे नहीं हटता। फिर से हम देखते हैं कि प्रिंसेस अमांडा की आंखें खुलती हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद अमांडा अपने हाथ के ऊपर एक निशान को देखती है, जहां वो पहले की तरह फिर से रसोई के अंदर जाती है। रसोई के अंदर जाकर वो महिला को सारी बातें बता देती है कि कैसे वो बार बार एक ही दिन को जिए जा रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, पर वो लेडी अमांडा के ऊपर यकीन नहीं करती। जिसके बाद अमांडा उसे उस लिस्ट की सारी चीजें बता देती है जिसे उसे मार्केट से लाना होता है। अब उस लेडी को प्रिंसेस पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाता है,
जिसके बाद प्रिंसेस अमांडा अपनी दोस्त के पास आ जाती है और उसे बताती है कि वो इस दिन को 3-4 बार जी चुकी है। जब भी वो उठती है तो बार बार उसे यही दिन दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अमांडा फिर से पहले की तरह उठती है, जिसके बाद वो सीधे रसोई में पहुंच जाती है जहां वो महिला उसे बताती है कि अगर तुम इस दिन को बार बार जी रही हो तो तुम्हें इस दिन को खुलकर जीना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा ऐसा ही करती है। वो अपने इस दिन को काफी ज्यादा एंजॉय करती है, जिसके बाद वो सभा के अंदर भी सबके सामने बेझिझक बोलती है और सभी को इस दिन को एंजॉय करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो जंगल में अपने घोड़े को लेकर सवारी करने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद वो मार्केट में चोरों को चोरी करने से पहले ही पकड़ लेती है। साथ ही वो इंसान जो पहली बता रहा होता है उसका पहली बताने से पहले ही उसकी पहली का आंसर दे देती है। इसके बाद प्रिंसेस अमांडा ऐसा काम करने लगती है जिसे उसने आज तक नहीं किया होता है। जिसके बाद अमांडा फ्रेड के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है और ऐसा वो हर रोज करती है। वो बार बार फ्रेड के साथ एक ही जगह में घूमने के लिए जाती है जहां उसे असली खुशी का पता चलता है। जहां पर फ्रेड अमांडा को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं। जहां पर अमांडा कहती है कि तुम इतने सालों से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। जहां फ्रेड बताता है कि माँ के जाने के बाद पिताजी अकेले रह गए थे, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाता था और उनके साथ हमेशा रहा करता था। अब हम प्रिंसेस अमांडा को महल में देखते हैं, जो आकर अपने महल के जादूगर से मिलती है जो तंत्र मंत्र की विद्या जाना करता था। जहां वो उससे कहती है कि मैं इस दिन को 30 बार जी चुकी हूं। जहां वो जादूगर उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो निशान है वो मैंने ही बनाया है जब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी, और मैंने इसे इसलिए बनाया था ताकि तुम इस दिन को बार बार जी सको और वो बेलिना नाम की चुड़ैल तुम्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए अब तुम्हारे पास मौका है, तुम उस बेलिना नाम की चुड़ैल को खत्म कर सकती हो। जिसके बाद वो बताता है कि बेलिना बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसने हमारे किले को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है तो तुम वहां जाकर देख सकती हो, लेकिन संभल कर रहना क्योंकि बेलिना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास मंत्र शक्तियों की भी पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा उस किले के पास पहुंच जाती है जहां पर कुछ विच हंटर मौजूद होते हैं जो दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। जब अगले दिन प्रिंसेस अमांडा सोकर उठती है तो फिर से आकर उसी जादूगर से मिलती है जहां वो जादूगर बताता है कि एक बार इस किंगडम में बहुत ज्यादा घना तूफान आया था और इस महल को बचाने वाला कोई नहीं था। तब बेलिना ने हमारी मदद की थी और इस महल को बचाया था। तब तुम्हारे पिता ने बेलिना से प्रॉमिस किया था कि जो वो चाहेगी उसे मिल जाएगा, लेकिन उसने तुरंत ही राजा से कुछ नहीं मांगा। जिसके बाद वो 1 साल बाद वापस आई और उसने तुम्हारे पिता से तुम्हारी आत्मा मांगी, लेकिन तुम्हारे पिता ने साफ मना कर दिया, जिससे बेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने तुम्हारी माँ को मार दिया और तुम्हें एक श्राप दिया कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो काला तूफान इस महल को घेर लेगा और तुम्हें और इस महल को साथ ही साथ नष्ट कर देगा। जिसके बाद वो जादूगर उसे बताता है कि अगर तुम उस किले का दरवाजा खोलना चाहती हो तो तुम्हें एक रेलिक की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें पुनर्जीवित पहाड़ों के अंदर मिलेगा। असल में वो पहाड़ बोल सकते थे। अब फ्रेड, अमांडा और अमांडा की दोस्त अपने एडवेंचर सफर में निकल जाते हैं जहां वो किसी भी तरह से उस रेलिक को हासिल करना चाहते हैं जिससे वो उस किले का दरवाजा खोल सकते हैं जहां पर बेलिना रहा करती है। अब ये तीनों काफी सारी खूबसूरत जगहों को पार करके नाव में बैठकर उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर बोलने वाला पहाड़ होता है जो अमांडा से एक पहेली पूछता है। अमांडा बहुत सोच समझकर उस पहेली का सही जवाब देती है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हें दूसरी पहेली की तरफ जाना होता है। इन्हें अपने अपने राज को एक दूसरे से बताना होता है जो इन्होंने आज तक एक दूसरे से छिपाए होते हैं। जहां पर अमांडा की दोस्त अमांडा से पूछती है कि तुमने बचपन में मेरे पेरेंट्स को क्यों बताया था कि मैं रसायन विज्ञान सीख रही हूं। जहां पर अमांडा सच कहती है और कहती है कि मैं उस टाइम तुमसे जलती थी। जिसके बाद फ्रेड की बारी आती है जो अमांडा से अपना सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे आकर सच बता सकूं। जब ये तीनों एक दूसरे का राज जान लेते हैं तो उन्हें पानी के अंदर से वही रेलिक मिलता है जिसकी मदद से ये दुनिया के किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों उसी किले में आ जाते हैं जहां पर बेलिना रहा करती थी।
जिसके बाद उस रेलिक की मदद से उस दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर आने पर तीनों मिलकर बेलिना को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेलिना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और हम देखते हैं कि वो अमांडा की दोस्त और फ्रेड को जानवर में बदल देती है, जिसके बाद अमांडा बेलिना का अकेले मुकाबला नहीं कर पाती, इसलिए वो अगले दिन फिर से कोशिश करती है, जहाँ पर ये लोग फिर से बेलिना का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि बेलिना अकेले ही इन तीनों पर भारी पड़ती है। लेकिन अमांडा हार नहीं मानती और फिर से इस दिन को बार बार जीती है, लेकिन हर बार वो बेलिना को हराने में नाकाम होती है, जिसके बाद बेलिना को ये पता चल जाता है कि अमांडा के हाथ में एक निशान है, इसलिए बेलिना अपने जादू से अमांडा के हाथों का वो लिखा हुआ निशान मिटा देती है और कहती है कि अब समय तुम्हारा गुलाम नहीं है। जब अमांडा अगले दिन सोकर उठती है तो उसके हाथों में वो निशान नहीं होता है, यानी कि अब उसके पास बेलिना को मारने का ये आखिरी मौका है। जिसके बाद अमांडा फिर से अपनी दिनचर्या को वैसे ही शुरू करती है जैसे वो पहले शुरू करती थी, जिसके बाद वो हर बार की तरह मार्केट जाती है, लेकिन इस बार वो लोगों को संदेश देती है और कहती है कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए आप सभी लोग घर के अंदर रहना। इधर अमांडा की दोस्त उस जादूगर को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि अमांडा के हाथों से अब वो निशान मिट चुका है, इसलिए आज उसके पास आखिरी मौका है कि वो बेलिना को हरा सके। अब ये तीनों मिलके वापस से उसी किले में आ जाते हैं जहाँ पर बेलिना का कब्जा होता है, जहाँ हर बार की तरह यहाँ पर उन्हें वही विच हंटर मिलते हैं जो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर अमांडा उन विच हंटर को समझाती है और कहती है कि तुम अकेले बेलिना का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए हम सभी को बेलिना का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जिसके बाद अमांडा फ्रेड से अकेले में बात करती है और उसे सारा सच बता देती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद ये तीनों किले के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बेलिना इनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार इन्होंने अच्छी प्लानिंग की होती है क्योंकि वो जान चुके थे कि बेलिना की सारी शक्तियाँ उस क्रिस्टल के गुलाब में है और अब ये तीनों किसी भी तरह से उस गुलाब के क्रिस्टल को तोड़ना चाहते थे। इसके बाद महल का जादूगर भी कुछ सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है, जिसने अमांडा के हाथों में वो निशान बनाया था, वो भी अमांडा की मदद करता है। जिसके बाद ये सभी लोग बेलिना का मुकाबला करते हैं, लेकिन बेलिना अभी भी इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इन सभी का मुकाबला बड़ी ही आसानी से कर रही होती है। तभी बेलिना फ्रेड पर जादू करके उसे पत्थर का बनाने वाली होती है, लेकिन अमांडा उसके सामने आ जाती है। इसी वजह से अमांडा पत्थर की बन जाती है। अब क्योंकि दोनों में सच्चा प्यार हो चुका था, इसी वजह से बेलिना खुद ही पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। इधर हम अमांडा की दोस्त को देखते हैं जो उस गुलाब के क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिससे बेलिना का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है और उसकी पत्थर की मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। बेलिना को मारने के बाद ये महल में वापस आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और लगने लगता है कि अभी भी अमांडा उस श्राप से मुक्त नहीं हुई है। जिसके बाद फ्रेड अमांडा को किस करता है, लेकिन अभी भी वो तूफान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इस चीज से सभी लोग डर जाते हैं और सभी को लगने लगता है कि अमांडा अभी भी उस श्राप से मुक्त नहीं हुई है। जिसके अगले ही पल तूफान पीछे हटने लगता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रिंसेस अमांडा इस श्राप से मुक्त हो जाती है। जब प्रिंसेस अमांडा अगले दिन अपनी आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि अब ये वो दिन नहीं है जो इतने दिनों से वो जी रही थी। जिसके बाद अब अमांडा और फ्रेड की शादी कर दी जाती है। इधर हम अमांडा की दोस्त को देखते हैं जो खुद रसायन विज्ञान और जादू तंत्र विद्या में माहिर हो चुकी थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।